दोस्तों वेलकम टू एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि पावर ग्रिड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलता रहे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सैलरी स्लिप के ऊपर। पावर ग्रिड में जो अभी करंट में जो भी जेई है जो एग्जिस्टिंग में वर्किंग में है उसका कितना सैलरी बनता है आपको ओरिजिनल सैलरी स्लिप के थ्रू दिखाएंगे और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। यहाँ से एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको और मेहनत करने का, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो डायरेक्ट सैलरी स्लिप पे जाने से पहले आप लोग से एक और जो इनकमिंग डे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इनकमिंग डेज जो है मैं डिस्कस करूँगा जो पावर ग्रिड में जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, नॉन टेक पार्ट में आपको कितना स्कोर करना है ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस देना है ताकि वहाँ से आप मैक्सिमम मार्क प्राप्त कर सकते हो एग्ज़ाम में। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ वगैरह उसका भी मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर दूंगा आप लोग को। अभी इन वर्किंग में है, मैं उसको बना रहा हूं ताकि आप खुद जज कर पाएंगे कि उसमें कितना आपका 170 नंबर का जो भी एग्ज़ाम होता है पावर ग्रिड में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट सैलरी स्लिप के ऊपर। जब आप इस सैलरी स्लिप को देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्या जेई को 1 मंथ में इतना सैलरी भी मिल सकता है क्या? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत सारा पॉइंट आप मिस कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं आप सैलरी स्लिप के ऊपर। आप देख सकते हो ये पावर ग्रिड का ओरिजिनल सैलरी स्लिप है और ये जो सैलरी स्लिप है ये अक्टूबर 2024 का, जो अक्टूबर जो इस मंथ चल रहा है इसी का सैलरी स्लिप है। ठीक है, अक्टूबर 2024 का सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी स्लिप में क्या क्या डिटेल्स रहते हैं, 1 बाय 1 करके आपको दिखा रहे हैं। देखो थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ। सैलरी स्लिप में क्या क्या डिटेल्स रहता है आप देखो यहाँ पे ध्यान से। पहले रहेगा एम्प्लॉय नेम, क्या नाम है एम्प्लॉय का वो रहेगा यहाँ पे। एम्प्लॉय नेम के बाद आपका एम्प्लॉय नंबर, कितना नंबर है जो भी है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको एम्प्लॉय नंबर मिल जाएगा। अब देखो भुगतान अवधि कितना है, 1/10 अक्टूबर 2024 का है, 1/10/2024 से लेके 31/10/2024 तक। और डेट ऑफ एंट्री जो है इस ग्रेड पे जो भी ग्रेड पे है बेसिक है उस पे एंट्री इसका कब हुआ, 19/3/2022। ठीक है, और डेट ऑफ एंट्री 1 जनवरी। कहाँ पे पोस्टिंग है वो यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे इसका पोस्टिंग है फतेहगढ़ 2 कहाँ पे है, जैसलमेर के पास है। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, सब स्टेशन मेंटेनेंस इसका डिपार्टमेंट है, यानी मेंटेनेंस में पोस्टिंग है इस जेई का। यहाँ पे यूएन नंबर या पीएफ नंबर जो कि मैं इसको हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीजन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन देखो, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4, मतलब जेई ग्रेड 4 है। ठीक है, मतलब अभी S1 पे है, ये S1 पे है। ठीक है, कर्मचारी सुपरवाइजर है, जेई एक्ट एज ए सुपरवाइजर की तरह काम करता है। और यहाँ पे जिस ग्रेड पे वह है उसको क्या बोलते हैं, S1। उसके बाद आपको देखो क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, कितना CL है, जैसे CL कितना मिलता है पावर ग्रिड में, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत होइए। थोड़ा इसको थोड़ा 1 2 हाँ देखो CL जो मिलता है आपको पावर ग्रिड में साल में, जब 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग, उसके बाद जो CL मिलेगा साल में 12 CL मिलेगा। EL मिलता है 30। ठीक है, HPL मिलता है 20। ठीक है, और SAL मिलता है लगभग 26। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपको, तो इसमें समझ आएगा। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे कितना लीव मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, आफ्टर ट्रेनिंग, वो सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो नहीं होगा तो मैं अपना इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगा वीडियो का लिंक, तो आप आसानी से जाके देख सकते हो कि कितना लीव मिलता है पावर ग्रिड में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे कंपोनेंट शो हो रहा है। अब देखो
अब देखो कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का ये आया था कि सर आप 50% डीए कैसे बता रहे हो। तो डीए 50% मैंने इसलिए बताया कि अभी का जो डीए है लगभग 45% चल रहा है। देखो कितना है, लगभग 44.80। तो जब तक ज्वाइनिंग होगा तब तक तो 50% आपका पहुंच जाएगा। इसलिए पावर ग्रिड भी जो पैकेज दिखाया है 11 लाख समथिंग का, वो भी इन फ्यूचर को देखते हुए डीए कंसिडर करके ही वो किया हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक जो मूल बेसिक है इसका, जैसे 25,000 है तो इसका इंक्रीमेंट लग चुका है 2 बार, तो इसलिए इसका 26,530 बेसिक हो गया इस जेई का। ठीक है, उसके बाद डीए अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है 44.80। यहाँ पे बेसिक्स डिटेल होता है, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, जिसको मैं हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, आप चलते हैं, देखो मेन कंपोनेंट जो है अर्निंग, क्या क्या अर्निंग होता है। अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक पे कितना है इसका 26,530। अब इस पे कितना डीए मिल रहा है 44.80 करेंगे तो 11,885 रुपया 44 पैसे आएगा। फिर हाउस रेंट अलाउंसेस, क्योंकि इसका पोस्टिंग जैसलमेर में है तो ये जेड सिटी में है, तो जेड सिटी में 10% मिलता है, तो उस अनुसार से इसका HRA है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, उसके बाद अपडेशन अलाउंसेस, लीव ट्रेवल अलाउंसेस या कैंटीन अलाउंसेस जो भी है, तो ये सब मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है लगभग 35% मिलता है किसका, बेसिक का, जिसको पर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्क्स। तो आप जब आपका वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा, उसके बाद जब HRMS खोलेंगे पावर ग्रिड का, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, तो वो सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि आपको आपका जो इनकम टैक्स है वो ना लगे। तो ये सब अलग अलग उसमें सेगमेंट है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 35% होना चाहिए, सारे एम्प्लॉय को 35% ही मिलता है। तो वो पर्क हो गया। डीए आपको ऊपर हो गया 11,885, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप देखिए, जैसे अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। अगर 2 व्हीलर है तो भी क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। 2 व्हीलर है तो पेट्रोल कम मिलेगा, तो इसके पास 2 व्हीलर है इसलिए स्कूटर यहाँ पे लिखा है हर मंथ इसका कितना होता है 2621 रुपया इसको मिलता है हर मंथ पेट्रोल के लिए। ठीक है, PRP, कुछ स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे जो भी मैं वीडियो डाला था उसमें कमेंट आया, सर PRP तो इतना नहीं मिलता। PRP आप देख लो, इसका 96,422 मिलता है। ठीक है, इसका कितना PRP बना, 96,422 रुपया इस साल का PRP है। उसके बाद एरियर शिफ्ट, जैसे कि नाइट में इसका नाइट ड्यूटी ज़्यादा होता है तो इसको एरियर शिफ्ट लगभग 10,500 रुपया मिल रहा है, क्योंकि अगर नाइट ड्यूटी होता है तो इंसेंटिव मिलता है नाइट ड्यूटी का, तो उसका आपका लगभग 10,500 रुपया होता है। जब ये पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अर्निंग कितना हो गया, 1,59,631 रुपया 68 पैसा। तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है। अब देखो डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन में क्या क्या होता है, जैसे कि PF कंट्रीब्यूशन होता है 12% जो भी है बेसिक प्लस डीए का, तो लगभग 4,610 रुपया इसका ये डिडक्ट हो जाएगा। NPS में डिडक्शन 1,152 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखो एडवांस, क्योंकि एडवांस इसलिए काटा क्योंकि पावर ग्रिड ने इसको पहले ही PRP दे रखा था, मतलब PRP जो भी अमाउंट बनता था वो ऑलरेडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए बाद में सैलरी स्लिप से माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वेलफेयर एसोसिएशन रिकवरी, मतलब आपको 200 रुपया जो पावर ग्रिड का वेलफेयर एसोसिएशन है उसमें चार्ज लगता है हर मंथ। उसके बाद मल्टीपर्पज़ लोन मतलब होता है कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आप मल्टीपर्पज़ लोन ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। मल्टीपर्पज़ लोन मतलब विदाउट इंटरेस्ट होता है, उसमें आपका 1 मंथ का जो ग्रॉस बनता है, सपोज करो ग्रॉस अगर 50,000 है तो 50,000 आप ले सकते हो उसको, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, 0 इंटरेस्ट लगता है। तो इसका मल्टीपर्पज़ 1 साल का लिया होगा, कितना ये हर महीने कटेगा 4-4 हज़ार रुपया, मतलब साल में कितना हो गया 48,000, 1 साल तक पूरा कट जाता है, तो उस अनुसार से उसका EMI बनता है। लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री होता है मल्टीपर्पज़ लोन, तो ये 4,000 रुपया मल्टीपर्पज़ लोन का रिपे काटा। ठीक है, इसका डिडक्शन कितना हो गया 1,01,562 रुपया डिडक्शन हुआ। तो उसके बाद जो इसको कुल कितना नेट पे होगा 58,069 रुपया इसका टोटल नेट पे हो गया। तो आप देख सकते हो कितना हैंडसम सैलरी है। और NPS का जो PRP है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इसका कंट्रीब्यूशन देखो कितना अच्छा है, लगभग लाख रुपया आपको PRP का मिल रहा है। तो इसलिए जितने भी PSU हैं, महारत्ना
या जो भी PSU है वहाँ पे आपको PRP मिलता है, तो उससे क्या होता है, सैलरी जो ओवरऑल पैकेज वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका ग्रॉस, यहाँ पे ये देख सकते हो इनकम टैक्स डिटेल्स में क्या क्या आता है। ग्रॉस सैलरी इसका साल का 7,52,000, फिर उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ऐसे कर करके जो भी एग्रीगेट आता है वो आपका टैक्सेबल इनकम इसका 4,70,807 हो गया। अब देखो मल्टीपर्पज़ लोन इन्होंने बैलेंस, मतलब क्योंकि 4,000 इसका कट रहा है मल्टीपर्पज़ लोन पर मंथ का, तो इसका मतलब 48,000 इसको मिला होगा, लिया होगा। उसमें से 20,000 ऑलरेडी पे हो चुका है, 28,000 और अभी पेंडिंग है। तो हर महीने 4-4 यहाँ पे डिडक्ट होते जाएगा जैसे सैलरी स्लिप से माइनस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पावर ग्रिड का कितना सैलरी है, बहुत ही अच्छा सैलरी है। और आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी कीजिए और ताकि आपका सिलेक्शन जो है पावर ग्रिड में हो जाए। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मैं अच्छा वीडियो आपको पावर ग्रिड से रिलेटेड अपने YouTube चैनल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।